अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट्स जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9C है जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ फरहान एंड कंपनी एज ऑन December 31, 2011 बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट फॉर द ईयर। ये बैलेंस शीट दी हुई है हमें, इसका मतलब 2011 का इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। मशीन कॉस्ट परचेज ऑन अप्रैल 2009 3 लाख, मशीन अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 50,250। Company uses the diminishing balance method for computing depreciation charge at the rate of 10%. The accounting year close on December 31st. Requirement में हमसे कहा जाता है what will be the amount of depreciation for 2011 show computation। 2011 का हमें depreciation कैलकुलेट करना है। Then give adjusting entry for December 31st, 2009। फिर हमें adjusting entry बनानी है 2009 की। Then prepare allowance for depreciation machine for the year ended December 31st, 2011। फिर हमें T अकाउंट बनाना है 2011 का अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का। स्टूडेंट, यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब हम डेप्रीसिएशन निकालते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से तो हमें इसके लिए पहले बुक वैल्यू चाहिए होती है। इसका फॉर्मूला वो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है आपके लिए, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ईयरली रेट। और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को माइनस करके। तो यहाँ पर हमें चूंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन है 50,250, लेकिन ये 2009 और 10 का डेप्रीसिएशन इसमें इंक्लूडेड है 50,250 में, क्योंकि 2011 का बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट डेटा है, मतलब 11 का इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम 2011 का डेप्रीसिएशन निकालें तो हमें यह करना होगा कि जो कॉस्ट है 3 लाख रुपए, उसमें से अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन को माइनस करना होगा और हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी और उस बुक वैल्यू से हम डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे। लेकिन सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमसे 2009 का डेप्रीसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री भी मांगी जा रही है और एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए हमें पहले उसका 2009 का डेप्रीसिएशन निकालना होगा। तो इसका मतलब हमें 9 का भी डेप्रीसिएशन निकालना है और 10 का भी डेप्रीसिएशन निकालना है और 11 का भी निकालना है। ये वर्किंग मैंने यहाँ पर आपके लिए शो की है। कॉस्ट है 3 लाख, रेट 10%, 3 लाख का 10% ये 30,000 हुआ, लेकिन चूंकि हमने अप्रैल में मशीन ली थी तो 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन निकलेगा अप्रैल टू दिसंबर। हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, डिवाइड किया 12 से, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का अमाउंट आ गया 22,500। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन ये हो गया 22,500 और बुक वैल्यू आ गई 277,500। देन 2010 का कॉस्ट तो वही 3 लाख रुपए, रेट रखा हमने 10%, बुक वैल्यू 277,500 मल्टीप्लाई 10% क्योंकि हमें पूरे साल का निकालना है। अब ये वर्किंग हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे। यह आ गया 27,750 करंट ईयर 2010 का डेप्रीसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 22,500 प्लस 27,750, ये हो गया 50,250। ये वही 50,250 है जो गिवन है हमें क्वेश्चन में। इसका मतलब ये प्रूफ भी हो गया कि वो डेप्रीसिएशन 2009 और 10 का था। 9 का और 10 का मिलाकर हो गया 50,250। बुक वैल्यू कैसे आई? 3 लाख रुपए कॉस्ट है, उसमें से हमने अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन को माइनस किया, बुक वैल्यू आ गई 249,750। देन 2011 का डेप्रीसिएशन निकालना है। कॉस्ट तो वही 3 लाख रुपए, रेट 10%, बुक वैल्यू 249,750, इसका 10% निकाला तो 24,975 आया डेप्रीसिएशन 2011 का। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 50,250 प्लस 24,975, तो टोटल हो गया 75,225। बुक वैल्यू कैसे आई? कॉस्ट 3 लाख रुपए, उसमें से हमने डेप्रीसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन को माइनस किया, बुक वैल्यू आ गई 2,24,775। ये 2009 का डेप्रीसिएशन, ये 2010 का डेप्रीसिएशन और ये हो गया 2011 का डेप्रीसिएशन। ये हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमसे एडजस्टिंग एंट्री मांगी जा रही थी। यहाँ मैंने एडजस्टिंग एंट्री शो की। 2009 का जो हमने डेप्रीसिएशन निकाला वो निकाला 22,500, इससे हमने जनरल एंट्री एडजस्टिंग एंट्री पास की। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट 22,500। देन थर्ड रिक्वायरमेंट में हमसे लेजर मांगा जा रहा है, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का टी अकाउंट मांगा जा रहा है, वो मैंने यहाँ शो किया। 50,250 जो कि 2011 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन का गिवन है,
वो हमने यहाँ रख दिया क्रेडिट साइड पर, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है और कॉन्ट्रा एसेट की क्रेडिट नेचर है, इसलिए इसका हमने बैलेंस भी नहीं रखा 50,250 क्रेडिट पर। देन 2011 का हमने डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जो कि आया 24,975, वो हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया 24,975 31 दिसंबर 2011 को। रीज़न हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। टोटल किया ये हो गया 75,225। हमने चूंकि इसको बैलेंस करना है तो डेबिट साइड पर हमने 75,225 लिखा और इसको नाम दे दिया बैलेंस कैरिड डाउन यानी बैलेंस CD। ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट ईयर का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था 1 जनवरी 2012 को, वो 75,225 हो गया। तो स्टूडेंट ये एक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।